तो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आज इंडिया से मुझे एक हिंदू लड़की का मैसेज आया। 3 दिन पहले इंडिया से मेरे मुंबई इंडिया अहमदाबाद इंडिया लखनऊ। सबसे पहले मुझे महाराष्ट्र से एक भाई का मैसेज आया। हाँ, क्योंकि पाकिस्तान के गोडाउन तो खाली पड़े हैं और भरने की शुरुआत सबसे पहले इसी के गांड के गोडाउन से करेंगे, तभी तो इतने कॉल और मैसेजेस आ रहे हैं। खैर, आज हम पाकिस्तान की इसी पुश्तैनी पैदाइश के बारे में बात करेंगे जिसके गांड के गोडाउन में सच में क्राइसिस आ चुका है और इसे तो आशीर्वाद की सख्त जरूरत है। सैयद अजान मिर्चों का ब्लैक एंड व्हाइट सस्ता पाकिस्तानी वर्जन जो कि सेल्फ सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट बन गया है और जिसके कस्टमर सिर्फ इंडिया के हिंदू ही हैं। हाँ, पिछवाड़े में खुजली ही इतनी है कि इंडियंस के अलावा किसी और में मिटाने का दम ही नहीं है। अभी खली का इंजेक्शन मांगता है यार। आजकल ये इंडिया की लड़कियों को हो क्या गया। वैसे अजान भाई ने एक बात तो साबित कर दी है कि बिना इंडिया के इन्वॉल्वमेंट के ना तो इनका देश ग्रो कर सकता है और ना ही इनका सोशल मीडिया। हैशटैग इंडिया, हैशटैग इंडिया, हैशटैग इंडिया, हैशटैग दिल्ली, हैशटैग मुंबई। अरे इतना तो पाकिस्तान के पार्लियामेंट में इंडिया का जिक्र नहीं होता जितना इसने अपने कैप्शन में डाल रखा है। सही है बेटे, देश बने ना बने लेकिन सोशल मीडिया पर फिजा जरूर बन जानी चाहिए। आज इंडिया चंडीगढ़ से मुझे इस मैडम का मैसेज आया और अपनी तस्वीर दिखाते हुए बोली कि स्मैली गर्दन का कुछ करो। अरे चंदन से चिपके हुए चूतिया, वो चंडीगढ़ है, चाइना नहीं कि वहाँ से तुम्हें कांटेक्ट किया जाएगा अपना मल या मैल साफ करने के लिए। मैडम को कहा कि मैडम मैं आपको ऐसा नुस्खा बताऊंगा, ऐसी रेमेडी बताऊंगा कि सिर्फ 2 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा। अगर तुम कोटरी जंक्शन की 11 रुपए की किताब से स्किन स्पेशलिस्ट बन ही गए हो तो ये गलतफहमी खुद ही तक रखो ना। इसमें इतना इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और सेल्फ प्रमोशन बाजी करने की क्या जरूरत है। इंडिया अहमदाबाद से ये लड़की मुझे अपनी तस्वीर भेजते हुए बोली कि मेरी आंखों के नीचे से इन डार्क सर्कल्स को खत्म कर दो, मुझसे जो मांगोगे मैं वो दूंगी। अरे बेटे, इतनी कलाकारी तो हमारे यहाँ एनसीईआरटी में छपी न्यूटन की तस्वीर पर कर देते हैं। और न्यूटन पता है ना कौन है? अरे जिसके सिर पर एप्पल। अरे छोड़ो, तुमको तो सिर्फ कश्मीरी एप्पल का एजुकेशन मिला। Brings me back to my second tip with blaming genetics। आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जेनेटिक लेवल पर भी अपनी हाइट को फुल पोटेंशियल पे अचीव नहीं किया। सबसे बड़ी वजह यह है कि आपकी डाइट प्रॉपर है। पूरी चीज होती है कैल्शियम, मिलता है दूध से। प्राइमरी एजुकेशन के नाम पर तो तुमको सिर्फ इंग्लिश की करना आया होगा। आजकल के लड़कों ने अपनी शर्म बेच खाई है। इनको शर्म जरा भी नहीं आती है। इनके घर में माँ बेटियां कोई भी नहीं है। अरे बेटी अजान, इतना भी सच नहीं बोल रहा था खुद के बारे में। एक बहुत ही बड़ा ग्राउंड है तो हम उधर टहल रहे हैं। मैं क्या देखता हूँ कि 2 लड़कियां आ रही हैं। एक ने शलवार कमीज पहनी है और नीचे उसने जॉगर पहने हुए हैं और दूसरी ने पैंट शर्ट और उसके ऊपर डेनिम की बड़ी खूबसूरत उसने जैकेट पहनी हुई है। दोनों काफी मासूम लड़कियां। जिसने डेनिम की जैकेट पहनी है उसने गले में एक लॉकेट पहना हुआ है जिसके ऊपर बहुत ही छोटा सा एस लिखा हुआ है। इतने में मैं क्या देखता हूँ कि 2 लड़के उन लड़कियों को ताड़ी जा रहे हैं ऊपर से नीचे। अरे बावली गांड, जब इतनी डिटेल तूने नोटिस कर ली उन दोनों लड़कियों के बारे में तो वो दोनों उन दोनों लड़की को ताड़ रहे थे या फिर तू? ये बड़ी अच्छी बात कही है बेटे, शतरंज की हारी हुई बाजी में रंग बदलने से जीत नहीं होती, इसे सिर्फ दोगलापन कहते हैं। अगर जग के ताड़ दी दोनों के कान के नीचे। चूतिया खुद पिटा होगा किसी को छेड़ते हुए, बाद में कंटेंट की तरह यूज कर लिया उसे व्यूज के लिए। मैंने कहा तुम लोगों को शर्म नहीं आती? किसी की बहन बेटी को तुम लोग इस तरीके से एनालाइज कर रहे हो। और उनका तो पता नहीं बेटा, पर तुम्हारा एनालाइजेशन सलवार के अंदर के जॉगर को भी डिटेक्ट कर पा रहा है। 2 लड़कियां आ रही हैं, एक ने शलवार कमीज पहनी है और नीचे उसने जॉगर पहने हुए। बदतमीज। इतनी ही अच्छी टेक्नोलॉजी है तो अपनी मिलिट्री को दे दे, कम से कम अगली बार ब्रह्मोस में वॉरहेड है कि नहीं ये जरूर डिटेक्ट कर पाएंगे। तो मैं अब अपनी तारीफ नहीं करता। अच्छा भाई, ऑन कैमरा ये कहना कि मैं खुद की तारीफ नहीं करता भी खुद की तारीफ ही करना होता है। लेकिन जब भी किसी की माँ बहन बेटी को मैं देखता हूँ ना, मैं अपना सच्चे कर लेता हूँ। और इसी को एक पढ़ा लिखा ईमानदार शरीफ लड़का कहते हैं। हाँ, जल्दी से 14-15 टेक लेकर फेमिनिज्म के नाम पर अपने बारे में 2-4 गोल्डन वर्ड्स बोल के फेमिनिस्ट होने का सर्टिफिकेट चिपका देता हूँ। नहीं तो अगली ईद घर में सेवैया कैसे बन पाएंगी यार। अजान भाई के लिए फेमिनिज्म का मतलब सेक्सुअल इक्वालिटी से बिल्कुल नहीं है, बल्कि औरतों की रक्षा करने से है। तभी तो इनके यहाँ एक आदमी 4 औरतों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाता है। वो अलग बात है कि उन चारों को प्रोटेक्शन भी चाहिए उसी एक आदमी। आज एक हिंदुस्तानी लड़की ने स्किन से रिलेटेड मुझसे ऐसा सवाल पूछ लिया कि मैं हैरान रह गया। अजान भाई स्किन स्पेशलिस्ट होकर भी स्किन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम से हैरान ही हो जाते हैं। इसमें अजान भाई की गलती नहीं, उन्हें भी पता है कि उनके यहाँ स्पेशलिटी मिलती है तो सिर्फ हर हद और सरहद पार करने की। ये बात। और जब मैडम वीडियो कॉल पे आई तो मैं देख के हैरान रह गया कि मैडम की गर्दन के नीचे वाकई बहुत सारा माल था मेरा। लेकिन जब भी किसी की माँ बहन बेटी को मैं देखता हूँ ना, मैं अपना सच्चे कर लेता हूँ। हाँ, क्योंकि गर्दन के नीचे का बहुत ज्यादा माल जो देखना है। मैडम की गर्दन के नीचे वाकई बहुत सारा माल था मेरा। क्यों बन गया ना शरीफ ईमानदार पढ़ा लिखा लड़का। 72 फिल्टर हट नहीं रहे हैं वीडियो से, हकीम बना दो बस। अगर मेरी ये वीडियो कोई इंडिया से देख रहा है तो मुझे आपकी एक मदद चाहिए। मदद तो तुम्हें चाहिए बेटे, बहुत बड़ी वाली मदद, क्योंकि आटे दाल का भाव जो पता चल गया है। चाहिए। इंडिया में एक लड़की मेरी 4 साल से दोस्त है और करीब 2 साल पहले उसकी एक हिंदू फैमिली में शादी हुई। 1 साल तक दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से बहुत से झगड़े होने लगे और उस लड़की का जो शोहर है, पति है, वो उस पे बहुत ज्यादा अत्याचार करने लगा। उस शोहर ने उस लड़की को मेंटली और फिजिकली तरीके से अब्यूज किया और इतना ही नहीं, अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसके साथ मैं बताना भी नहीं चाहता क्या क्या किया। मैंने काफी ओकेजन्स पे उस लड़की को मदद की ऑफर की, लेकिन उसने हमेशा मना कर दिया। बहुत ही सीधी सादी सी थी, लेकिन फाइनली उसने थोड़ी हिम्मत इकट्ठी की या उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया तो अब उसने मुझे कहा कि मैं उसकी मदद करूँ। नहीं, हमारे यहाँ तो लौड़े की पुलिस है। तुम्हारे झंडे के स्टार के आगे उनके कंधे के स्टार का कोई मायने ही नहीं है। तभी तो कोलकाता के
लड़की पाकिस्तान के लड़के से हेल्प मांग रही है। पहले मैंने सोचा मैं अपने चाचू से हेल्प लेता हूँ क्योंकि वो इंडिया दिल्ली में रहते हैं, लेकिन ये जो लड़की है वो इंडिया कोलकाता से है। सो इन दोनों सिटीज के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा है। अगर तो आप इंडिया कोलकाता के आसपास या इंडिया कोलकाता में ही रहते हैं और आपके पुलिस में लिंक हैं तो आप मुझे डीएम करें। मैं मतलब कलकत्ता के लड़के पूरे हिंदुस्तान को छोड़ के पाकिस्तान के लौंडे से हेल्प मांग रहे हैं, और ये पाकिस्तानी बड़वा हिंदुस्तान से हेल्प मांग रहा है एक हिंदुस्तानी लड़की को हेल्प करने के लिए जिसने पाकिस्तान के लौंडे से हेल्प मांग रखी है। मतलब सोचते कैसे हो बे? अरे बावली घाट पार्टीशन हो रहा था, गुप्ती यहीं छोड़ कर गए थे क्या? कश्मीर भूल जाओ, थोड़ा सा कॉमन सेंस लेकर जाओ। मच्छर की जाट गांडू। आज एक हिंदू लड़की ने मुझे अपनी नोट्स भेज दी। पहले तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि एक हिंदू लड़की ऐसा कर सकती है। अजान भाई का मानना है कि हिंदू लड़कियां ऐसा नहीं कर सकती, बाकी सारी लड़कियां ऐसा कर सकती हैं। मेरा नाम लेके कहने लगी कि आओ ना, और फिर उसने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। उसी टाइम मैंने वीडियो कॉल कट कर दी। एक बार कंफर्म करने के लिए मैंने उससे पूछा कि आप हिंदू हैं, तो कहती है हाँ मैं हिंदू हूं, और फिर उसने मुझे अपना नाम भी बताया। फिर मैंने उसे बोला कि मैंने सारी हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़ी हैं, हिंदुइज्म में तो कहीं नहीं लिखा कि एक औरत को ऐसा करना है, फिर आप क्यों ऐसी हरकतें? वाह, इस बात पर तो मुझे गर्व महसूस होना चाहिए। अजान भाई हिंदू को सपोर्ट कर रहे हैं, अजान भाई हिंदू लड़कियों की इज्जत कर रहे हैं, अजान भाई बिल्कुल भेदभाव नहीं कर रहे हैं। अजान भाई कितने अच्छे हैं, अजान भाई कितने महान हैं, इतनी बड़ी बात है। हो गया, मिल गई 69 की पॉपुलैरिटी, अब नोबेल प्राइज भी दिला दें। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज और सैयद अजान में एक बात बहुत कॉमन, वो इंडिया का नाम ले लेके सरकार बना रही हैं, और ये बेटा बेकार है भैया। आपको कोई पैसों का मसला है तो मुझे बताएं, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। कहने लगी नहीं और किन हिंदू स्क्रिप्चर्स की बात कर रहे हो, हिंदुइज्म में तो औरत जात का इतना अपमान किया जाता है। इस चूतिया ने अपनी आईएसआई की ट्रेनिंग इंडिया को डिफेम करने के मिशन पे लगा रखा है। इसका कंटेंट मेनली 3 फेज में डिवाइडेड है। पहला ये कि इंडियन कितने घटिया होते हैं, वो अपने कल्चर को नहीं फॉलो कर रहे हैं, वो हमेशा प्रॉब्लम में रहते हैं, वो नाखुश हैं। दूसरा ये कि उनका कल्चर उन्हें क्या सिखा रहा है वो इसके बिल्कुल अपोजिट है, अपने कल्चर को फॉलो नहीं कर रहे हैं। और तीसरा ये खुद बहुत ही महान है, फरिश्ता है, इन सबको इस दलदल से बाहर निकाल रहा है, बहुत ही नेक बंदा है। बाकी ये सब तो इज्जत नहीं दी जाती। फिर वो ये सब सुन के हैरान रह गए। उसे प्यार से समझाया, मैंने कहा तुम जिस भी कल्चर या मजहब से बिलोंग करती हो, इज्जत हर लड़की की बराबर होती है। और इस पाकिस्तानी टट्टे को ऐसा लगता है कि बहुत ही सॉफ्ट डिप्लोमेसी करके वो वाहवाही ले जाएगा। ये एक पाकिस्तानी होकर सारे हिंदुओं को सही राह दिखा रहा है जो कि बिल्कुल घटिया हो चुके हैं। बेटे पिछवाड़े में ब्रह्मोस लगा के मारेंगे, वॉरहेड समेत बिलावल भुट्टो के गांड में घुस जाओगे। हिंदुओं को हिंदुइज्म सिखा रहा है, पहले अपने यहाँ की पॉलिटिक्स की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर, नहीं तो पूरा देश हिस्ट्री बन के रह जाएगा। और हम तो अपने यहाँ की एनसीईआरटी में भी शामिल नहीं करेंगे। इंडिया में केरला या करेला नाम का एक सिटी है। अरे बेटे केरला है वो, और खुद के लिए भीख मांगने से फुर्सत मिलेगी तब समझ में आएगा ना कि केरला क्या चीज है। और चिंता मत करो, जो मजाक उड़ाने का तूने ट्राई किया है ना, जल्दी करेला ही खाने की नौबत आने वाली है, और वो भी तुम्हें अपने अब्बा से उधार लेना पड़ेगा। कैसी लगी यार आजकल ये इंडिया की लड़कियों को हो क्या गया? मुझे आज एक लड़की का मैसेज आया जो कि इंडिया से थी। मैं देखकर शॉक्ड हो गया, काफी खूबसूरत शक्ल की लड़की थी वो, लेकिन बातें उसकी इतनी वाहियात और इतनी गंदी कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। हो गया भाई, इंडिया की लड़की को कैरेक्टर को टारगेट कर दिया, बस अब वो गई। बस अब जल्दी से हीरो बन जाता हूँ अच्छे लड़के वाले डायलॉग बोल के। यही चल रहा है इसके इस प्रोपेगेंडा में, जानबूझकर इंडियन हिंदू लड़की को टारगेट करना, उनको एकदम घटिया दिखाना, और लास्ट में झाटुओं की तरह खुद को सीधा लौंडा दिखाकर फरिश्ता बन जाना। उसके कुछ मैसेजेस इस तरह से थे कि मैं इंडिया से हूँ, मैं हिंदू हूँ, इस वजह से आप मुझे रिप्लाई नहीं दे रहे। आप सोफिया अंसारी जैसी अगर कोई लड़की होती आप उसको रिप्लाई दे देते। ये बहुत अच्छी बात है कि इंडिया की लिटरेसी रेट पाकिस्तान की लिटरेसी रेट से बहुत ज्यादा है, नहीं तो शायद इससे अच्छी टाइपिंग कर पाते हैं महाशय। मतलब डेडिकेशन देख रहे हो नीचा दिखाने की। बेटा रात रात भर जिस मुल्क को नीचा दिखाने की तुम मेहनत करते हो ना, उसी मुल्क के रात के निरोध के विरोध का नतीजा हो तो। भाई कुछ कह रहे हो? आज इंडिया से मुझे एक हिंदू लड़की का मैसेज आया जो कि मुझे कहने लगी कि मैं एक हिंदू लड़के के साथ भागकर शादी करने वाली हूँ। इस चूतिया को पाकिस्तान से मैसेज ही नहीं आता, इसको मैसेज सिर्फ इंडिया की हिंदू लड़कियां कर रही है, सिर्फ हिंदू, क्योंकि इंडिया में तो लौंडों का अकाल पड़ गया है बात करने के लिए। कहा कि अजान भाई को लगता है 1947, 65, 71 और 99 की लड़ाई में हार तो हमारी हुई थी और सबसे ज्यादा शहीद तो हमारे इधर के हुए थे। इंटरकास्ट वाली रीजंस की वजह से शादी के लिए राजी नहीं हो रहे। फिर उस लड़की ने अपने माँ बाप को ऐसे अल्फाज बोले जो अल्फाज मैं अपनी जुबान पर भी नहीं ला सकता। हिंदू लड़की ये कर रही है, हिंदू लड़की ने ऐसा किया, हिंदू लड़की ने वैसा किया। इसी सबसे इसके यहाँ हल्दी दाल चीनी चावल आ पा रहा है, नहीं तो ये लोग तो आटे के लिए भी तरस जाएं। फिर उस लड़की ने और मैंने कॉल पर बात की और कॉल पर उसने और बुरे बुरे शब्द कहे अपने माता पिता को। उस लड़की को मैंने हिंदुइज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया क्योंकि वो खुद हिंदू थी और मैंने भी हिंदुइज्म की सारी किताबें पढ़ रखी थी। अरे ओ दरियाई घोड़े से थोपड़े के पाकिस्तानी टट्टे, इतनी भलाई करने का शौक चढ़ा है तो पहले अपने यहाँ की प्रॉब्लम्स को देख, और कौन अपने धर्म और कल्चर के हिसाब से चल रहा है वो 26/11 और 9/11 के हमले से पता ही चल गया था। और बेटा ट्रिगर पर उंगली रखने के बजाय गांड पर उंगली रखी होती तो आज हगने की जरूरत न पड़ती। और अजान तुझे पता है तुझमें और टट्टी में फर्क क्या है? वो मिट्टी में मिलकर खत्म हो जाएगी और तू उम्र भर गंद फैलाता रहेगा। इस वीडियो में मैं हिंदुस्तान की लड़कियों को एक बहुत ही जरूरी मैसेज देना चाहता हूँ। इस भड़वे को सारी प्रॉब्लम हिंदुस्तान के ही लड़के लड़कियों में दिखता है। ये पैदा न हुए तो हमें तो समझ में नहीं आता कि हम सब कुछ गलत कर रहे हैं, हमें समझाने वाला हमारे देश में कोई है ही नहीं। और यही भाई साहब के पैदा होने की वजह से हम हिंदुइज्म को जान पाए हैं। इंडिया मुंबई से इस लड़की ने मुझे अपनी ऐसी दर्दनाक कहानी सुनाई कि अगर वो कहानी मैं आपको सुनाऊं तो आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। मेरी स्किन इतनी ऑयली है कि एक दफा मैं, मेरी फ्रेंड और मेरा बॉयफ्रेंड बैठ के टीवी देख रहे। ऐसे ही मेरा बॉयफ्रेंड मुझे किस करने के लिए आया तो उसके होंठ मेरे ऑयली गालों से फिसल के मेरी फ्रेंड से टकरा गए। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया कॉमेडी थी। हमारा तो दुखते दुखते पेट हंसने लगा। यही होता है जब आपको पता हो कि आपका कंटेंट और आपकी स्क्रिप्ट में बिल्कुल
बिल्कुल दम नहीं है तो अब्बा का नाम लेकर ही काम चलाना पड़ता है। नेपोटिज्म ने हर कैटेगरी में घर कर रखा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मुझे एक हिंदू लड़की का मैसेज आया, वो मुझे कहने लगी कि मैं एक मुसलमान लड़के से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और उस लड़के के लिए मैं हिंदू से मुसलमान कन्वर्ट होने के लिए भी तैयार हूँ। हाँ, तूने बोल दिया और हमने मान लिया। भड़वे तू पाकिस्तान से है, अयोध्या से नहीं। चूतिया ना अपने नाम पे सरकार बना रहे हैं, ना देश और ना ही पॉपुलैरिटी, तो चूतिया क्या घंटा बनाएंगे। कहने लगी मैं एक बहुत ही स्ट्रिक्ट हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हूँ और हम इंडिया कोलकाता में रहते हैं। मेरे पेरेंट्स इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो एक नंबर के, उसने अपने माँ बाप को गाली दी। ओ, इतना बुरा, बहुत ही ज्यादा गलत बात है। चूतिया, एक बार को तो हमारे टट्टे खुजलाता तो हम तेरी बात मानने का सोच भी सकते थे। प्रभु की जगह पैखाने में और उस पर मंडराती मक्खी की जगह गुसलखाने में, ये बात हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अगर मेरी ये वीडियो इंडिया से कोई इस वक्त देख रहा है तो मुझे अर्जेंटली आपकी एक हेल्प चाहिए। नहीं बेटा, हम लोग गांठ के कैंसर और मुंह के बवासीर का इलाज नहीं करते। इंडिया से एक खातून का मैसेज आया और वो मैसेज कुछ इस तरह से था कि मेरे जो शोहर हैं वो बीमार हैं, उनका कोई खास काम भी नहीं है और मैंने जो है ना अपने बच्चों की फीस देनी है, मेरे 2 बेटे हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मुझे वीजा और मास्टर कार्ड का अकाउंट नंबर और जिस बैंक से वो बने हैं उसकी डिटेल वगैरह आप भेज दें, मैं कर देता हूँ ट्रांसफर। अरे बेटे, चीनियों की रातें रंगीन करने के लिए खुद की इज्जत ट्रांसफर करने की नौबत आ गई है, उस पर ध्यान दे और थोड़ा मुजरा सीख। खुद के हगने के खर्चे उठाए नहीं जा रहे और हमारे संडास बनाने का ठेका ले रहा है। पर पाकिस्तान कहने लगी मुझे इनके बारे में कुछ भी नहीं पता, मेरे पास वो है पे टाइम, ये YTM, ये स्पेलिंग थे उसके। वीजा मास्टर कार्ड का तो हमें नहीं पता और पेटीएम के KYC तो हम तुम्हारी गांठ दिखाकर कंप्लीट किए थे। और चूंकि तुम्हारे फॉरेन रिजर्व से आधी तो पेटीएम के एसेट्स हैं, अच्छा हुआ नहीं जानता उनके बारे में, नहीं तो डिजिटली इज्जत भी नीलाम करने की टेक्नोलॉजी है उनके पास। आज इंडिया से मेरा एक हिंदू बेस्ट फ्रेंड और उसके कुछ दोस्त मेरे साथ ग्रुप वीडियो कॉल पर थे। क्या बात है, अजान भाई ऑनलाइन वीडियो कॉल सर्विस पे प्लेजर भी देना शुरू कर दिए। में मेरे उस हिंदू दोस्त ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की बुराइयां करनी शुरू कर दी हम सब के सामने। कहने लगा वो लड़की अब किसी और मर्द का बिस्तर गर्म करती होगी और उसके माँ बाप भी ऐसे थे। फिर मैंने उससे पूछा कि तेरा धर्म तुझे यही सिखाता? सारी चीजें घुमा फिरा के धर्म पे ही करनी होती है इस भड़वे को। मतलब ये नहीं कि तेरे माँ बाप ने तुझे यही सिखाया, यही सिखाते हैं तेरे घर वाले, ये सब बिल्कुल नहीं, बल्कि तेरे धर्म ने तुझे यही सिखाया, तेरा कल्चर तुझे यही सिखा रहा है। और ये सब तो बोलना ही है इस गांडू को, क्योंकि मुल्क में बैठे इसके अब्बा लोग यही तो सिखाते हैं कि बेटा चाहे गांड फट जाए पर हमला इनके घर में या फिर धर्म पे करना है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और अजान भाई टेक वीडियोस भी बनाते हैं। नहीं, बम बनाना नहीं सिखाते, टेक। यार अगर तो तुम्हारे इंटरनेट की स्पीड स्लो है ना तो मैं इतने कमाल की सेटिंग बताने वाला हूँ, तुम्हारे नेट की स्पीड रॉकेट से भी ज्यादा तेज होगी। मतलब ये भड़वा अपना कंटेंट ही नहीं डिसाइड कर पा रहा है, जैसे इसके चचा लोग अपना नक्शा नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं। ओके, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो का मकसद पूरी कंट्री को टारगेट नहीं करना, उस कंट्री में मौजूद ऐसे टाइप के मेंटालिटी वाले लोगों को टारगेट करना था। और वीडियो पूरे एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है भाई, लेकिन ऐसे ही प्रोपेगेंडा ये फैलाता रहा तो पिछवाड़े में डाल देंगे। तो बस यार, वीडियो का कौन सा पार्ट पसंद नहीं आया कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो और शेयर जरूर करना अपने लौंडल पार्टियों के साथ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पड़ोसियों की भीख मांगने का इंतजार कर रहे हो, सब्सक्राइब करो यार। और वो जो घंटा है उसे दबा देना, कश्मीरी एप्पल नहीं है वो, धमाका सिर्फ मेरा वीडियो आने पर ही होगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you so much and of course, Jai Hind.